नमस्कार दोस्तों। मैं आज आपको मोदी केयर के प्लान के बारे में बताऊंगा। जो न्यू प्लान आया है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो मोदी केयर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमारी खर्चे को इनकम में बदल कर देता है। जो खर्चा हम बाजार से रोजमर्रा की जो चीजें खरीदते हैं वो हमेशा खर्चा ही रहता है। वो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चलता ही रहता है, न उसे हम कम कर सकते हैं न उसे रोक सकते हैं। लेकिन जो मोदी केयर का जो प्लेटफॉर्म है वो उसी खर्चे को इनकम में बदल के दे रहा है। उसके लिए सबसे पहला है ऑप्शन है कि हमें आईडी रजिस्ट्रेशन कराना होता है। रजिस्ट्रेशन करते ही हमें जो अकाउंट नंबर मिलता है, एमसीए नंबर, वो हमारा अकाउंट नंबर होता है। तो आईडी इसमें बिल्कुल फ्री रहेगी, फ्री रजिस्ट्रेशन होता है, कोई चार्जेबल नहीं है। दुनिया की पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिसका रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है। उसके बाद में हम जो हमें रजिस्ट्रेशन कराते हैं, जो एमसीए नंबर होता है, एमसीए नंबर मिलता है, उस एमसीए नंबर से हम इंडिया में कहीं भी या वर्ल्ड के 90 देशों में कहीं भी हम उसको परचेजिंग कर सकते हैं। तो जो एमसीए नंबर होता है और पासवर्ड होता है उससे हम एक ऐप डाउनलोड करते हैं मोदी केयर का। मोदी केयर ऐप डाउनलोड करने के बाद में हमें उसे लॉगिन कर ले। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री होता है इसमें। इसमें हमें ये होता है हमारा मार्केट, और ये होता है हमारा मोदी केयर। ये मोदी केयर होता है। अब मान लो कि हम पर डे 100 रुपए का खर्चा करते हैं, तो महीने का हो गया 3,000 का, और 3,000 का महीने का होता है तो 12 माह का हो गया ये 36,000 का। ये 36,000 का खर्चा है जो खर्चा ही रहेगा। इसको न तो अपनी जो पीढ़ी जा चुकी है उसने कम किया, न रोक सका, और जो नई पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी है, हम न तो इसको कोई रोका और नहीं कोई रोकने वाला है। ये खर्चा हमेशा खर्चा ही रहेगा। ये पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता ही रहेगा, कम नहीं होगा और न रुक सकता है। लेकिन जो मोदी केयर प्लेटफॉर्म है, इसने मोदी केयर प्लेटफॉर्म ने इस खर्चे को इनकम में बदल दिया है। इसमें बदल दिया, इनकम में, आय में, इनकम में बदल दिया। तो मैं जो खर्चा हम यहाँ से कर रहे थे वो खर्चा में मोदी केयर से करना है। मतलब दुकान पलटनी है। कहने का मतलब ये होता है कि हमें दुकान पलटनी है, और वो दुकान है हमारी मोदी केयर। तो हमें मोदी केयर से क्या क्या प्रॉफिट है। यहाँ भी हम एमआरपी पे ही हम खर्चा कर रहे थे, और हमें यहाँ भी एमआरपी पे ही खर्चा करना है। तो क्या होता है कि वही एमआरपी पे खर्चा यहाँ है, वही एमआरपी पे खर्चा यहाँ है। तो एमआरपी पे हमें अप टू 10 से 20% खर्चा होता है। 10 से 20% जो डिस्काउंट होता है वो हमें एमआरपी पर मिलता है मोदी केयर से। 10 से 20% जो डिस्काउंट होता है, तो हमें 3,000 का प्रोडक्ट हम यहाँ से बाजार से खरीद रहे थे, 3,000 का प्रोडक्ट ही हमें यहाँ से खरीदना है। तो एमआरपी से कितना डिफरेंट हुआ, हमें कितना प्रॉफिट हुआ कि 10 से 20% यानी 600 रुपए का हमें प्रॉफिट होता है एमआरपी पर। उसके बाद में आता है गिफ्ट। गिफ्ट होता है हमारा 10% का। 10% का जो गिफ्ट होता है वो हमें यहाँ से मिलता है कि जैसे मान लो हमने 3,000 का सामान परचेज किया, तो 3,000 पे 10% होता है 300 रुपए। 300 रुपए होता है, वो होता है कि हमारा जो, जैसे हम 1,000 का लेंगे तो 100 रुपए का गिफ्ट मिलेगा, 2,000 का लेंगे तो 200 रुपए का गिफ्ट मिलेगा। मतलब पर 1,000 पे जंप होता है। आप 199 का लोगे, मतलब 1999 रुपए का आप लोगे, तो आपको 100 रुपए का गिफ्ट मिलेगा।
और आप 2000 या 2000 से ऊपर ले रहे हो तो आपको 200 रुपए का गिफ्ट मिलेगा। मतलब आपको पर 1000 जंप पर 10% का गिफ्ट मिलता है। तो हमने 3000 का सामान खरीदा, 3000 के सामान पे 10% होता है 300 रुपए। 300 रुपए का हमें ये प्रॉफिट होता है। ये गिफ्ट होता है जो कंपनी की तरफ से होता है, तो ये कंपनी का ही होता है और कंपनी हमें देती है, इसकी चॉइस कंपनी ही करती है। लेकिन जो प्रोडक्ट हमें देती है कंपनी 10% का, वो हमारे जो काम आने वाली चीजें ही है, जो रोजमर्रा की चीजों में काम आती है, वही चीजें हमें कंपनी गिफ्ट देती है। उसके बाद में होता है इसे कैशबैक। कैशबैक होता है, कैशबैक होता है वो हमारा चलता है, पहले 7% से चलता था, अब न्यू प्लान में 6% से चलता है। 6%, फिर 8%, फिर 10%, फिर 12%, फिर 14%, फिर 15%, फिर 16%। और प्लस 3% प्लस 15%, टोटल 62% हमें कैशबैक देती है। जो दुनिया की पहली कंपनी है कि 62% हमें कैशबैक देती है। तो शुरू में हमें मिला 6%। जैसे हमने आईडी ज्वाइन रजिस्ट्रेशन करवाया, रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद परचेज किया, परचेज करते हैं हमें 6% से आई चालू हो जाती है। और दुनिया की पहली कंपनी है जो 6% आई देगी हमें, शुरुआत में 6% इनकम देती है। तो हमें बिजनेस कैशबैक कैसे मिला कि हमें 2 रुपए की एक बिजनेस वॉल्यूम मिलती है। एक कंपनी की लागत होती है और एक बिजनेस वॉल्यूम हमें मिलती है। तो हमें 2 रुपए की एक बिजनेस वॉल्यूम मिली, यानी कि 3000 रुपए का हमने हमने सामान परचेज किया, तो हमें कितनी बिजनेस वॉल्यूम मिली? 1500 बिजनेस वॉल्यूम मिली। 1500 बिजनेस वॉल्यूम तो कंपनी की लागत में चली जाती है और 1500 बिजनेस वॉल्यूम हमें मिलती है। 1500 बिजनेस वॉल्यूम का 6% जो होता है 90 रुपए। 1500 बिजनेस वॉल्यूम का 6% यानी 90 रुपए। तो हमें मंथली जो आय होती है वो टोटल आय होती है 990 रुपए। जो न्यू प्लान आया है, न्यू प्लान में जो डिफरेंट था वो कंपनी ने कम कर दिया है। तो कम किया है, उसी के साथ ही हमें प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। 990 रुपये होता है। अब इसके बाद में आता है गारंटी। गारंटी होती है, वो होती है 100% गारंटी। जो हमारी हर प्रोडक्ट पर लिखा हुआ होता है कि हमारा जो 100% सेटिस्फाइड प्रोडक्ट है, वो आपको अगर पसंद नहीं आता हो तो आप 25% यूज लेने के बाद में भी उसे वापस कर सकते हो। बिल के साथ में आपको एमएससी जाना है, वहां से उस प्रोडक्ट को वापस करना है। उसके बदले में आप या तो पैसे ले सकते हो या उतनी ही वैल्यू का आप प्रोडक्ट भी ले सकते हो। उसके बाद में होता है लॉयल्टी। लॉयल्टी होती है, उसमें क्या होता है कि लॉयल्टी में हमें 1 माह से 6 माह तक, फर्स्ट मंथ से 6 मंथ तक जितना हमने परचेज किया, 6 मंथ तक जितना हमने परचेज किया, उस परचेजिंग को 6 में डिवाइडेशन करना है। यानी हमने 3-3 हजार रुपए का पर मंथ सामान लिया था, तो 6×18 18 हजार, 18 हजार रुपए होते हैं। 18 हजार को 6 में डिवाइडेशन करेंगे 6 मंथ में, तो होता है 3000 रुपए। 3000 का सामान हमें बिल्कुल फ्री मिलेगा। उसके बाद में होता है 7वें महीने में। 7वें महीने ये अपन को 7वें माह में मिलेगा। अब 7 महीने से 12 महीने तक हमने जो प्रोडक्ट है वो क्या उसका टोटल करना है। जैसे हमने यहाँ टोटल किया तो वही 18 हजार रुपए का होता है।
फिर उसमें 6 का भाग देना है, तो वही 3,000 रुपए का सामान हमें फ्री मिलता है 13वां माह में। 13वें महीने में हमें वो प्रोडक्ट बिल्कुल फ्री मिलता है 3,000 का। अब ये तो आपने जो परचेजिंग किया उसका है। अब कंपनी हमें ये कह रही है कि जब आप हमारी कंपनी के लॉयल ग्राहक हो, रेगुलर ग्राहक हो, तो कंपनी का भी कुछ प्रॉफिट देना होता है। तो कंपनी ने क्या किया भाई, ग्राहक जो रेगुलर ले रहा है तो उसको प्रॉफिट क्या दिया, तो उसने क्या किया, दोनों लॉयल्टी, ये दोनों लॉयल्टी है उसको प्लस कर लिया, तो टोटल हो गया 6,000। और 6,000 हुआ तो 2 बार लॉयल्टी दी, तो 2 बार लॉयल्टी दी तो इसका 2 का भाग दिया। इसमें क्या हुआ कि हमें 3,000 रुपए का सामान फिर भी यहाँ कंपनी फ्री देती है, यानी ये भी 13वें महीने में ही, 13वां माह है, ये सामान भी आपको 13वें महीने में ही मिलेगा। तो आपको टोटल प्रॉफिट होता है 9,000 का। 9,000 रुपए का सामान तो आपको कंपनी फ्री देती है। उसके बाद में पर मंथ आपको 990 रुपए का यहाँ पर प्रॉफिट होता है हर महीने। 990 रुपए का प्रॉफिट यहाँ होता है, तो हमें टोटल होता है 11,880 रुपए का प्रॉफिट। 11,880 का प्रॉफिट हुआ। तो हम इसको टोटल करते हैं तो होता है ये 20,880 रुपए। अब 20,880 रुपए को यहाँ में प्रॉफिट हुआ 20,880 का। हमने 12 महीने में प्रोडक्ट खरीदा 36,000 का। 36,000 माइनस 20,880 करते हैं तो हमें 15,120 रुपए का 15,120 रुपए का सामान पड़ता है। 12 महीने में हमने जो सामान दिया वो प्रॉफिट होने के बाद में जो हमें लागत जो बची, जितने वो हमने 12 महीने का सामान मात्र 15,120 रुपए में खरीदा, और बाजार से खरीद रहे थे 36,000। तो प्रॉफिट हुआ ना कि हमें जो 36,000 का सामान बाजार से खरीदते वो मात्र 15,120 रुपए में पड़ रहा है। अब ये तो हमारा मंथली सेल्फ जो था खर्चा था वो है। इसमें हमें कितना प्रॉफिट हुआ, ये है जो सेल्फ अपन घर का खुद का परचेज करते हैं उसके लिए हमें जितना प्रॉफिट होता है वो मैंने आपको इसमें बताया है। अब कंपनी क्या करती है कि हमें बिना लागत का बिजनेस भी देती है। कंपनी क्या करती है, बिना लागत का बिजनेस भी देती है। और उस बिजनेस को कैसे करते हैं, कैसे करना चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कि मान लो कि मैंने 20 साल 20 साल तो पढ़ाई की, 20 साल मैंने पढ़ाई कर ली, 5 साल 5 साल मैंने तैयारी कर ली नो जॉब के लिए, 25 साल मैंने मेहनत की। लेकिन छोटी है क्या कि मैं सरकारी जॉब लग जाऊं, बिल्कुल नहीं। सरकारी जॉब लगने की श्योरिटी फिर भी नहीं है। 25 साल में मेहनत कर रहा हूं और मेरी जॉब भी नहीं लगी, और मान लो लग भी जाती है तो मुझे 30 या 40 हजार, शुरू में 30 या 40 हजार रुपए, इससे ज्यादा नहीं मिलते। इतनी ही होगी, 30-40 हजार। आज सेकंड ग्रेड के जो टीचर है लगभग उनको मिल जाती है, तो 30 या 40 हजार रुपए मिलते हैं। लेकिन अगर मैं इतनी मेहनत अगर मैं मोदी केयर में कर लूं तो मैं बहुत अच्छा कमा सकता हूं। उसमें करना क्या है, हमें मात्र 5 साल काम करना है। 5 साल काम कैसे करना है, उसके लिए हमें क्या करना होगा कि जैसे हम एक बच्चे को पालते हैं, बच्चे को हम पालते हैं तो उसमें 5 साल लग जाती है। 5 साल लग जाती है, मतलब एक पेड़ खड़ा करने में हमें 5 साल का टाइम तो लगता ही है। और हमें भी यही सोचकर काम करना है कि मैं भी एक बच्चा
या एक पेड़ पाल रहा हूँ ताकि ये आगे चल को मुझे फल दे। तो 5 साल इसमें मेहनत करनी है हमें। करना क्या है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल और 5 साल। ये 5 साल है। 5 साल तो क्या करना है, मैं हूं। अब फर्स्ट साल मुझे सीखना है, प्रोडक्ट यूज करना है, और प्रोडक्ट यूज करने के बाद में उन प्रोडक्टों की जानकारी लेनी है और उसे शेयर करना है। हमें 365 इस पीरियड में हमें 365 दिन मिलते हैं। 365 दिन में हमें क्या करना होता है, 6 व्यक्तियों की दुकान पलटानी है। मात्र 6 बंदों की दुकान को पलटाना है। वो 6 बंदे ऐसे होने चाहिए कि मेरी जैसे कलम चलाने वाले होने चाहिए। आप सभी लोग जो कंसल्टेंट है वो सभी आप कलम चलाने वाले हो, बोलने वाला हो। वो 6 बंदे ऐसे होने चाहिए और यहां चल के आपका काम खत्म हो जाता। फिर आपका काम है केवल मॉनिटरिंग। फिर आपका काम मॉनिटरिंग का है। जैसे आपने सीखा वैसे ही इन 6 लोगों को सिखाना है और 6 लोगों को सिखाया है। उनको भी 100% यूजर बनाना है। यूजर बनाने के बाद में उन्हें इसके बारे में सिखाना है। सिखाने के बाद में यही प्रक्रिया उनके साथ करना है। तो ये लोग भी अपने 6 बंदे 6 लोगों को दुकान पलटवाएंगे। तो तीसरी साल हमारे पास होते हैं 36 लोगों की टीम होती है। यही प्रक्रिया ये 36 लोग भी करेंगे तो 216 लोग होंगे। 216 लोग होंगे और 216 लोग अगर ये 6 बंदो लोगों की ये भी 6 लोगों को दुकान चेंज करवाते हैं तो ये 1296 लोग होते हैं। अगर इनको हम प्लस करते हैं तो टोटल होते हैं 1555 लोग। 1555 लोगों, मान लो 55 लोग नहीं खाते हो तो भी 1500 लोग तो खाते हैं। वो 1500 लोग हमने 3000 रुपए पर मंथ का सामान यूज लिया। अगर मान लो टोटल कैलकुलेशन औसतन अगर ये लोग 2000 का सामान भी यूज लेते हैं तो 30 लाख रुपए का आपका टर्नओवर, मंथली टर्नओवर होता है 30 लाख रुपए का। अब 30 लाख में मैंने आपको बताया था कि हमें 2 रुपए की एक बिजनेस वॉल्यूम मिलती है। एक बिजनेस वॉल्यूम कंपनी की लागत में जाती है, एक बिजनेस वॉल्यूम हमें मिलती है। तो 15 लाख 15 लाख बिजनेस वॉल्यूम तो कंपनी के खाते में लागत में गई और 15 लाख बिजनेस वॉल्यूम हमें मिली। अब मान लो अपन यहाँ हम लोग अगर बिजनेस करते हैं तो पता नहीं कौन सी लेवल पे होंगे, जिनका जैसा काम होगा उस लेवल पे होंगे। पर मैं मान लो कि 10% लेवल, मात्र 10% पे भी के हिसाब से भी कैलकुलेट करता हूं ना तो 1.5 लाख 1.5 लाख रुपए की मेरी आपकी मंथली आई होगी। और बाकी जो राशि बची 1.5 लाख के अलावा जो राशि बची वो राशि आपकी जो नीचे टीम है उसमें आपको वितरित की जाएगी। मान लो कि ये 2000 रुपए का खर्चा नहीं कर पाते, 1000 रुपए का ही कर रहे हो तो भी आपको 75,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से मिलेंगे। मान लो ये 1500 लोग काम नहीं कर रहे, 750 लोग ही काम कर रहे हैं तो ये 750 लोग भी काम करेंगे और तो भी आपके 27,000 पर मंथ के होंगे। मान लो ये 750 लोग प्लस एक भी करते हैं, एक व्यक्ति को भी वापस दुकान चेंज करवाते हैं तो आपकी इनकम 75,000 की होगी। और ये लोग भी प्लस एक करते हैं, सभी प्लस एक करते हैं तो आपकी इनकम 1.5 लाख की होगी। तो इससे बेस्ट प्लान, बिना लागत का जो प्लान है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। शानदार जो बिजनेस है वो करने का आपके पास मौका है। सो प्लीज आप करते रहिए। थैंक यू।
धन्यवाद।